तो हनुमान जी थे, राम जी के पास रहे, और राम जी के पास रह के इसी समाज में रह के ही वो जंगल में थोड़ी चले गए थे कि सब जंगल में जाके कहीं हनुमान जी ने तपस्या करी हो। तुम खुद पढ़ लो रामायण को, हनुमान जी राम जी के साथ ही ग्रस्त में रहे और समाज में रह करके उन्होंने अपना भक्ति करी। तुम देखो तो सही। अर्जुन जिसको ज्ञान पूर्व समाज में रहे, राजकाज चलाया, उन्होंने आत्मज्ञान लिया। जितने भी महात्मा हुए हैं, चाहे तुम रामायण के महात्मा ले लो, चाहे तुम महाभारत के गीता में जितने भी महात्मा हैं उनको ले लो, सब शादीशुदा हुए हैं और बच्चे हुए होंगे, और ग्रस्त में रह के ही भक्ति करी और ग्रस्त में रह के ही जाना उन्होंने। अब आपके दिमाग में पता नहीं किसी ने क्या भर दिया है कि साहब बिल्कुल जब मोटर फूक जाए जब भजन करेंगे। अरे तुम्हारे हाथ पैरों में दम नहीं रहेगी, कमर में दर्द रहेगा, चलने फिरने की बस की नहीं है, माला पकड़ोगे फट से छूट जाएगी। अरे जब तुम जवानी में ग्रस्त भी पालो और 1 घंटे भगवान के लिए भजन करो, 1 घंटे तुम दे दो, तुम 1 घंटे दोगे उसी में हो जाएगा। 1 घंटे तुम दोगे उसी में हो जाएगा। और आप अपने बच्चों का पालन पोषण करो और अपने कमाओ, अच्छा कमाओ। किसने मना किया कमाने के लिए भाई? किसी ने तुमसे मना किया कि भाई मत खूब ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ? और मानो तुम भक्ति नहीं करते हो या तुम भजन में नहीं रखते हो तो ये दुख सुख तो फिर भी आएंगे। और तुम भक्ति करोगे ना बेटा, सत्संग में आओगे, ये ऐसा मत सोचना कि दुख सुख जब नहीं आएंगे, कि तुम धारणा सोच लो कि हम तो इतने दिन सत्संग में आ रहे हैं, हमारे तो दुख फिर भी आ रहे हैं। आप मत ही आना भले ही। मैं तो शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि कर्म जो करें, कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो कर्म आपने किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। वो तो सत्संग में आओ चाहे मत आओ, वो दुख सुख जरूर आएंगे। कहीं आप सोच लो, अपेक्षा बना लो कि हम तो सत्संग में जाने लगे जब से हमारे तो ये दुख ही दुख हैं। दुख नहीं आते, जब भी आते वो तो ये खटखटाहट में ही काम बनाना है तुम्हें, इसी दुख में ही और आत्मा को जगाना है। आप सोचते हैं कि सुख आ जाएगा जब हम भजन कर लेंगे, जब आत्मा जगा लेंगे, कभी सुख आएगा ही नहीं। अब तक आपके जीवन में कोई सुख आ गया हो तो मुझे बता देना कि गुरुजी हम सुखी होकर। संसार का मतलब है दुख, संसार का मतलब है जब एक के बाद एक दुख आता रहे। थोड़ी देर के लिए आप बहाने से आप सुख मना लें कि जन्मदिन के बहाने से कोई शादी में विवाह में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैंड बाजे के आगे नाच लें, जबरदस्ती सुख मनाने का नाटक कर लें, उसे सुख बोल दें, तो इसकी मैं नहीं कहता, ये तो जबरदस्ती का सुख मनाना है। बाकी कभी सुख नहीं है। एक आज दुख है, कल दूसरा तरह का आ जाएगा। आप सोचते हैं ये दुख टल जाए किसी तरह, टल जाने तो दूसरी तरह का आने को तैयार है। एक के पार एक दुख की लाइन लगी है। वो कभी संसार का मतलब है जब दुख ही दुख। तो आप ये मत सोचना कि दुख हटेंगे जब आप जो है कर लेंगे योग साधना, ये भजन नहीं हटेगा। तो इसी खटखटाहट में आपको करना है। मैं कभी कभी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानियों का कोई और मतलब नहीं होता, जल्दी से कोई चीज़ समझ में आता है आ जाए, इसलिए कहानियाँ निर्मित की जाती हैं। कहानियों को कोई उद्देश्य थोड़ी है। कहानी का मतलब क्या है कि कहानी के बहाने से कोई बात जल्दी समझ में आ जाए, ये है, और कुछ भी मतलब नहीं होता। तो जेठ मास की गर्मी में एक घुड़सवार जो है वो घोड़ा लेके चला जा रहा, तो घोड़े को प्यास लग गई। तो घोड़े को प्यास लगी तो वहाँ पास में एक कुआं था और उसमें वो छोटी छोटी डिब्बियाँ रहती है ना, डिब्बियाँ नीचे से पानी खींच करके ऊपर लाती हैं। बैल इस तरह चक्कर लगाता है और बीच में एक वो घूमती है, खटखट खटखट करती रहती है। बैल घूमता है, वो खटखट करती है और डिब्बियाँ ऊपर आती हैं पानी लेकर के, और इस तरह से अपने खेतों को सींचता है। तो वो पानी ऊपर आ रहा था। तो जब घुड़सवार वहाँ गया कि भैया घोड़े को पानी पिला लेता हूँ, तो जैसे ही गया तो वो पानी पीने के लिए घोड़ा नीचे झुके और वो खटखट की आवाज़ आए तो घोड़ा पीछे हो जाए। तो वो घुड़सवार बोला कि उससे कुएं वाले से कि भैया इस खटखट को बंद करो जिससे मेरा घोड़ा पानी पी सके। खटखटाहट से वो घोड़ा बेझक रहा है। अब उसमें सिस्टम क्या होता है कि वो ऐसे फिरती और खटखट नहीं करे तो वो डिब्बी भी बंद हो जाती, फिर पानी निकलना ही बंद हो जाए। पानी जब तक ही निकलता है जब तक वो खटखट करे। अब वो किसान बोला कि देखो भैया, तुम्हें पानी पिलाना है तो इसी खटखटाहट में पिला लो। मैंने खटखट बंद करी और ये पानी भी बंद हो जाए। तो आप ये कहानी से ये समझिए कि आप ये सोच लो कि ये खटखटाहट जो है ना दुखों की, कलेशों की, ये कभी ख़त्म नहीं होनी है। इस घोड़े को पानी इसी खटखटाहट में पिलाना हो तो पिला लेना बेटा, ये खटखटाहट बंद नहीं होने वाली है। इस दुखों के हटने का इंतजार करना ही मत। हाँ, रास्ते से चलो
आप रास्ते से चलो, आप बुरी आदतें को छोड़ो, गलत बहुत सारी आदतें पड़ी है, आप पैसा बचाओ, बच्चों के ऊपर खर्च करो, आपके बच्चे खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। अरे गलत आदतों से बचो, नहीं समझे? और आपके उठने बैठने का तरीका, खान पीन का तरीका बदलो, लोगों से कम मोहब्बत रखो। व्यर्थ में ही आप मेल जोल बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जिन मेल जोलों में आप रहते हैं, जरा उनकी बातों को पता है तुम्हें फालतू बातें करते हैं, टाइम पास करने की बातें करते, इधर उधर की बुराई करी, वो ऐसा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हंसी मजाक कर लेते हैं, ठल्ले लगाए, हंस लिए, कर लिए, ऐसे समय पास कर रहे हैं आप, इसको जीवन समझते हैं? तो थोड़ा सा मेल जोल जरूरत के हिसाब से, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। अरे सबसे राम राम बनाए रखो, सबसे मेल जोल रखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन घनिष्ठता रखने से तुम पीड़ा में पड़ जाओगे, क्योंकि जहां घनिष्ठता रखोगे वहीं से पीड़ा आ जाएगी। किसी से भी करके देख लेना, किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी मित्र से जहां गहरा संबंध बने, समझना एक दिन वहां से पीड़ा जरूर आनी है, वो मिटेगी नहीं, पीड़ा निश्चित आएगी। तो सबसे बिगाड़ो किसी से नहीं, सबसे मिलनसारी रखो, प्रेम रखो। किसने मना किया है प्रेम रखने से? प्रेम कोई गुनाह थोड़े, सबसे रखो। प्रेम तो वही है जो विस्तार पाए, वही प्रेम। लेकिन तुम एक ही से प्रेम करते हो, ये मोह है कि नहीं, इससे अलग कोई देख भी नहीं ले। अरे भाई तुमको विश्वास ही नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रेम को जाना है वो मोह है। तुमने प्रेम को अभी जाना ही नहीं है। प्रेम को जान लिए होते तो तुमको विश्वास हो जाता है कि प्रेम कुछ और लाता है। और जिस प्रेम को, वो वासना है जिस तुम जाना है, वो प्रेम नहीं है। जिस प्रेम को तुम जानते हो वो वासना है, वो वहां से पीड़ा आएगी तुम्हें, वहां से कष्ट आएगा तुम्हें। तो असली प्रेम कहाँ है? असली प्रेम है तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हृदय आत्मा एक ही बात है। हृदय में है तुम्हारे प्रेम, और जिस घड़ी वो प्रेम जगेगा, सोया हुआ पड़ा है जन्मों जन्मों से, अभी से नहीं सोया वो प्रेम, अभी तो वो छाया है उसकी, जिसे तुम वासना मोह कुछ भी कहो, क्योंकि असली जो प्रेम है वो तुम्हारे हृदय में। और जिस घड़ी वो जगह, वो सदगुरु के पास आओगे, और एक चिंगारी भी पड़ी ना बेटा, थोड़ा सा भी हो गया ना, तो तुम्हें पता लगेगा कितनी फुहार आती है, कि तुम्हें इससे कंपेरिजन ही नहीं होगा, कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि ये अलग ही है कोई चीज़। तभी तो वो समझा नहीं सकते। जो जानते हैं वो समझा क्यों नहीं सकते? क्योंकि तुलना नहीं है। अभी मैं तुमसे बताता हूं कई बार कि भाई, अभी मैं कहती हूँ कि भाई ऐसी हवाएं, ऐसा सूरज, ऐसा चंदा, तो ये तो तुमने देख लिया। अब लेकिन वो इससे मेल खाए तो बताऊं, कि मेल ही नहीं खाता तो बताएं कैसे? तो भाई एक ही उपचार रह जाता है, भाई खुद जान लो तो ही। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी खा लूं, मीठा खट्टा कड़वा कुछ भी खाऊं, तो इससे शब्दों में सिर्फ इतना ही तो कह सकता हूं तुमसे कि भाई मैंने मीठा खाया है, तो क्या तुम्हारा गला मीठा हो जाता है ऐसे कहने से? मैं कहूँ कड़वा खाया है तो क्या तुम्हारे गले में कड़वाहट चली जाती है? खट्टा खाया तो मैंने खट्टा कहने से क्या तुम्हारा गला खट्टा हुआ? नहीं हुआ ना। सिर्फ शब्द को सुना है तुमने, मैंने जो कहा वो शब्द तुम्हारे कानों तक गए हैं। अब तुम कानों से सुन करके कैसे मीठे को समझेंगे कि मीठा? नहीं समझ पाएंगे आप। मीठे को खाकर ही तुम अनुभव में आओगे कि मीठा इसे बोलते हैं। जब तुम खाओगे तो अनुभव निजता का होता है, तुम्हारे स्वयं का अनुभव जो होगा, तभी तुम गवाह बनोगे अपने अनुभव के। दूसरे का जो अनुभव है ना, वो उसका है, उसने तुमसे कहा है, अभी दूरी है तुम्हारे अनुभव में। जिस करीब तुम डूबोगे उसमें तो पता लगे। तो आप जो है घर गृहस्थी में रहो और लोगों से प्रेम रखो, लेकिन ज़्यादा घनिष्ठता नहीं रखो। प्रत्येक रिश्ते में अपने हिलमिल के रहो, दुख सुख में काम आना जाना ये बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह आप चलते हैं उसमें उसकी निंदा करता हूँ। नहीं समझे बात? कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, अरे ना काहू संग दोस्ती और ना काहू संग बैर। तो अब मैं तो मेरी तरफ से कुछ कहता नहीं, जो महात्मा कह रहे हैं कम से कम अब वो तो जान के कहते हैं, उन्होंने आत्मा के क्षेत्र को जाना है, उन्होंने हृदय को जाना है, तो कहते हैं कि भाई प्रेम तो सबसे बना के रखना, लेकिन घनिष्ठता नहीं बनाना। घनिष्ठता बनाओगे तुम फंस जाओगे, और फंसोगे तो फिर पीड़ा उठाओगे, तुम टेंशन में जाओगे, फिर कहोगे कि रात में नींद नहीं आती, मुझे तो टेंशन रहता है गुरुजी, रात में नींद नहीं आती, गोलियां ले रहा हूँ। अरे भाई तुम ही नहीं ले रहे गोलियां, तुम देखो इस धरती के कम से कम नहीं तो 70% लोग गोलियां लेकर ही सो रहे हैं। बिना गोलियों के नींद ही नहीं आ रही, जवानी में ही नहीं आ रही, बुढ़ापे की बात छोड़।
नींद गोलियां ले लेके सो रहे हैं वो। अब टेंशन इतना बढ़ा लिया, अब तुमने विकास तो इतना कर लिया, तरक्की तो इतनी कर ली कि हर काम मशीन कर सकती है। तुम चांद तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, इतना विकास, इसको विकास बोल रहे हो तुम। और आदमी तो अभी गोली लेके ही सो रहा है, आदमी को चैन की नींद ही नहीं। इतना विकास करने के बाद आदमी को चैन की नींद नहीं आ रही, तो विकास किस काम का। इससे बढ़िया तो पहले वही थे जो झोंपड़ी में रहते थे, कम से कम अपना ध्यान भजन करते थे और नाचते गाते तो सही, अपने जीवन का मंगल तो उन्होंने उदय कर लिया था। तो बात झोंपड़ी की नहीं है, तुम चाहे मंगल ग्रह पे पहुंच गए हो, चाहे तुमने मशीनों का कितना ही उत्पादन कर लिया, लेकिन आदमी तो बेचैन है, उसको तो नींद नहीं आ रही। तो विकास इसको मानेंगे, बाहर का विकास विकास ही नहीं जब तक कि अंदर का विकास ना हो। फिर चाहे बाहर का विकास, मैं बाहर के विकास की निंदा नहीं करता बेटा, नहीं, मैं कहता हूं कि बाहर का विकास करो, लेकिन हृदय की जागृति भी साथ साथ करो, तो एक सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बैठता है दोनों चीज का। अब तुम भारी बार का विकास करो और हृदय को तुम तो छुओ ही नहीं, तो संवेदनाएं खो जाएंगी, प्रेम खो जाएगा। तो जब संवेदनाएं खो गई, प्रेम खो गए, तो फिर आदमी की तो हालत जानवर से भी ज्यादा खराब हो जाएगी, बदतर होती चली जा रही है। उसको नींद, जो आदमी नींद पूरी नहीं लेगा तो वो तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो तो अपने परिवार से भी प्रेम नहीं कर पाएगा, तो कैसे फिर पार पड़ेगी बोलो। बाहर तुम चाहे कितना ही पैसा कमा लो, कितनी तरक्की कर लो, उससे कोई लेना देना, उससे तो तुम्हारा ये शरीर चलता है।